अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को वो सरप्राइज मिल गया है जो इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ गई हैं इस हुकूमत के लिए, जिसकी इस हुकूमत ने तैयारी नहीं की थी, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। हुकूमत के साथ इस वक्त वो हो गया है, हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारों तरफ से इस वक्त घेर लिया है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी हुकूमत। ऐसा ही एक सरप्राइज बुशरा बेगम ने दे दिया है। बुशरा बेगम इस वक्त ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी हैं और अगर कहा जाए कि 2000 में 2007-6-7 में जब नवाज शरीफ साहब को या 2001-2 में मुश्किल वक्त आया और नवाज शरीफ साहब की बेगम कुलसुम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब के लिए एक तहरीक चलाई थी, वो काम आज बुशरा बेगम ने कर दिया है। जिस तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का साथ उनकी हमशीरा ने दिया, वो वाला रोल इमरान खान साहब के लिए इमरान खान साहब की बेगम आज प्ले करने जा रही हैं और बुशरा बेगम ने इस वक्त ड्राइविंग सीट संभाल ली है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मार्च में एक नई रूह पैदा हो गई है, एक रूह फूंक दी गई है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा, कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं, मेरे साथ इस वक्त तैयब चौधरी साहब मौजूद हैं और यंग जर्नलिस्ट हैं, एक्टिव जर्नलिस्ट हैं और आज से, कल से, परसों से, जब से ये मामला चल रहा है, बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं, मुसलसल कवरेज भी दे रहे हैं। सारी चीजें इनके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। चौधरी साहब, बुशरा बेगम के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। बिल्कुल ठीक, बुशरा बेगम ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, कहा जा रहा था कि ये ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि ये बुशरा बेगम ने ये कह लीजिए कि इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और जो सोई हुई कौम थी उस कौम को बुशरा बेगम के उस 1-1.5 मिनट के क्लिप या एक जुमले ने जगा दिया है। फिर प्रोपेगेंडा हुआ कि बुशरा बेगम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइडलाइन कर दिया इस बयान के बाद, लेकिन आज बुशरा बेगम ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी हैं। क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? बुशरा बीबी का इस एहतजाज में आना और उसके बाद जो उनका बयान था, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस हवाले से भी है कि हम लोग इमोशनल हैं। तो जब घर की औरत, पॉलिटिकल औरत का एक अलग सीन है जी, लेकिन जब घर की औरत घर से बाहर निकलकर कोई एक्शन करती है ना, या वो कोई प्रोटेस्ट को लीड करती है, जैसे आपने एग्जांपल दी है कुलसुम नवाज मरहुमा की, कि जब वो निकली तो इसका मतलब ये है कि ये इमोशनल मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए और साथ में पाकिस्तानी नेशन के लिए कि यार ये एंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया है हुकूमत ने खुद इस चीज को। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में अंग्रेज जब यहां पर आया उससे भी पहले का, मतलब 1885 का टेलीग्राफ एक्ट के तहत बुशरा बीबी के ऊपर 8 मुकदमा दर्ज किए गए। एग्जैक्टली। और ये इसकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं। और हालांकि उन्होंने जो बयान दिया, सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है, नाम उन्होंने लिया नहीं है, इमरान खान ने भी उसकी वजाहत की है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने उसको प्रोपेगेंडा बनाया या उसको मीडिया के ऊपर उछाला, एक तो खुद हुकूमत सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो खराब कर रही है इस चीज को लेकर कि बार बार जिस चीज का नाम नहीं लिया गया, जिस मुल्क का नाम नहीं लिया गया, आप अब उसका नाम ले रहे हैं। exactly. दूसरा, बुशरा बीबी की जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में, वो ज्यादा की जा रही है। और कल ये बयान आया था कि शायद बुशरा बीबी नहीं निकलेंगी, वो केपी के हाउस में तमाम जो अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स हैं उनके जो काफिले हैं उनको यानी वहां पर बैठकर रिमोटली जो है निगरानी करेंगी उनकी। लेकिन फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज दिया। अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला केपी के हैं वो, और उनके साथ बुशरा बीबी, ये दोनों एक साथ जो हैं वो निकले हैं स्वाबी से और ये पेशावर से होते हुए इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी इसलिए है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता था कि अगर बुशरा बीबी काफिले के साथ निकलती हैं
तो इससे इमोशनल टच आएगा और बहुत ज्यादा अवाम में जो पब्लिक अभी निकली है इससे भी ज्यादा अवाम निकलेगी। तो इसलिए कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बोला नहीं वो तो घर पे बैठेंगे, बिल्कुल घर उनका पे सियासत से बैठेंगे, कोई तल्लक नहीं यही है। खबर थी कि वो घर से बैठकर इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर मॉनिटर करेंगे करेंगी। इसको, लेकिन अब वो निकल आई हैं। अब ना वो गिरफ्तार हो सकती हैं, घर से वो गिरफ्तार हो सकती थी, लेकिन जब आप 2000, 4000, 10,000 के लोगों के काफिले के साथ और काफिला भी केपीके के मिनिस्टर का हो तो वहां से आप गिरफ्तार नहीं हो सकते। सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को लेकर, ये कामयाब है नाकाम है। हाँ। मैं ये कहता हूं कि जब इमरान खान ये कह देता है कि 24 नवंबर को, 22 नवंबर को या इस डेट को हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और सबसे वो इमरान खान ने कहा था मरियम नवाज हमारी 12वीं खिलाड़ी है, हाँ। वो बात सही साबित होती है, हुकूमत खुद पाकिस्तान बंद कर देती है। बिल्कुल हो गया जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 की कॉल दी कि हम मुल्क बंद करेंगे, इन्होंने हफ्ता पहले ही बंद कर दिया। इन्होंने एक हफ्ता पहले बंद कर दिया। अब वो जब बंद कर देते हैं तो मसला यही है ना कि चलने नहीं देना। हाँ बिल्कुल, इस हुकूमत को नहीं चलने देना। और एक खबर जो है वो कल सामने आई थी और इसका जिक्र नून लीग के एक साबिक रहनुमा हैं और नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी आसिफ किरमानी, उन्होंने ये कही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बर्दाश्त करती है लेकिन इतना भी नहीं करती जितना, मतलब ये कि हर चीज आपने उनके ऊपर डाली हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के, एक तरफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर अदारा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, दोनों आमने सामने हैं, हुकूमत बीच से खिसक जाती है। अच्छा, तो अब वक्त आ गया कि ये दोनों मिल जाएं, ये खिसकने वाले हमेशा के लिए खिसकते हैं। अच्छा ये बताइए, इमरान खान साहब को बाकायदा अगर कहा जाए कि पीटीआई का जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, वो इमरान खान को पूजता है तो वो गलत बात नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल गलत। इवन जमान पार्क में अब मुर्शिद चौक भी बन गया था। इस हद तक लोग प्यार करते हैं, अब सियासी वाबस्तगी से आगे गुजर कर, वो फैन फॉलोइंग से आगे गुजर कर अब ये अकीदत का रिश्ता लोगों ने बना लिया है। हालांकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि भाई मैं तो एक सादा सा इंसान हूं, लेकिन इमरान खान साहब बुशरा बेगम के बारे में कहते हैं कि जी वो मेरी मुर्शिद है। बिल्कुल। और इमरान खान की मुर्शिद जब इमरान खान के लिए निकल रही है, आपने जिस तरह से कहा कि इमोशनल टच भी है, तो क्या समझते हैं कि अगर बुशरा बेगम ना होती, इस जलसे को लीड ना करती और प्रोटेस्ट को और अब लीड कर रही हैं, तो अवाम के चार्ज में कितना फर्क पड़ेगा? देखो मेरे ख्याल में 200% ज्यादा अवाम चार्ज होगी। और आप ने एग्जांपल दिया इमरान खान की ना, तो हमारे एक दोस्त हैं उस्मान साहब, तो उनके घर जाना हुआ तो इतनी बड़ी तस्वीर उन्होंने ना वॉल के ऊपर लगा के रखी और नीचे इमरान खान नहीं लिखा हुआ, मुर्शिद लिखा हुआ। एग्जैक्टली। लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुर्शिद की मुर्शिद आ रही है। हाँ, तो अब जो बुशरा बीबी हैं वो आने का मकसद, मैं कहता हूँ अलीमा खान भी आ जाए ना, तो हमारे यहाँ पर जो औरत की रिस्पेक्ट है या औरत को, आपने देखा राना सनाउल्लाह जैसा बंदा ये कह रहा है कि जब हमने बुशरा बीबी को जेल में डाला तो मुझे वहां पर वोट मांगने में गया तो एक बूढ़ा बुजुर्ग था 80 साल का, उसने मुझे ये बोला कि यार ए सवानियां, पंजाबी सवानी कहते औरत, सवानी नु तुसी जो पाया खान नाल जो मर्जी करो, मर्द है जो है। लेकिन राना कहता कि मैं उधर ही अपने जो मेरे साथ के लोग थे इलेक्शन में ना, साथ शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा भी हुए, तो उन्होंने मुझे कह दिया और मैंने उनको कह दिया कि इलेक्शन असी नहीं जीतना। अच्छा, तो यानी कि औरत को गिरफ्तार करने के चक्कर, औरत को गिरफ्तार करना या उसको जेल में डालना या उसका सड़कों के ऊपर निकल कर आना, और घरेलू खातून का जो पॉलिटिक्स में है उसका भी होता है। बिल्कुल। तो अब देखो भुट्टो जो है उसके बाद बेनजीर ने पार्टी को संभाला। अगर आपने राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल दी, जब ये गिरफ्तार हुए थे पीटीआई दौर में, हाँ, तो उनकी बेगम एक घरेलू खातून है, बिल्कुल, जब वो सामने आई थी हमने भी सपोर्ट किया था उनको। तो जो राना सनाउल्लाह के मुखालिफिन थे, पीटीआई के सपोर्टर थे, वो भी राना सनाउल्लाह के लिए बोल उठे थे कि भाई इस हद तक जुल्म बढ़ गया है कि अब घर की खवातीन को आके इल्तिजाएं करनी पड़ रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो रहेगा। इमरान खान के साथ ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये एक ऐसा बंदा है जो जेल में बैठा हुआ है और रेलिवेंट है, और एक बंदा वजीर आजम हाउस में बैठा हुआ है इररेलिवेंट है। और आगे की बात ये है कि जो बंदा जेल में बैठा हुआ है वो कहता है मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, कंडीशंस मेरी होंगी। अच्छा चौधरी, अब एक और अभी लेटेस्ट अपडेट आई है
वो ये है, बल्कि एक लेटेस्ट प्लान सामने आया है कि अली अमीन गंडापुर का काफिला जैसे ही इस्लामाबाद एंटर होगा, बिल्कुल, तो सबसे पहला इकदाम क्या होगा, ये प्लान सामने आ चुका है। ये अगले वीलॉग में हम डिस्कस आपके करते हैं। साथ भी मैं शेयर करूंगा और अपने नाजरीन के साथ भी मेरे पास शेयर भी करूंगा। 2 बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं जो हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ चलिए ये अगले सारी प्लान में। अगले वीलॉग में। ठीक तब है। तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।